चलिए अब हम जो है इस प्रोजेक्ट में जो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें हमारी सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि डेटा हमने देखिए फॉर्म डिज़ाइन कर लिए, फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद डेटा को इंसर्ट करना देख लिए। साथ में डेटा जब इंसर्ट हुआ था देखिए करके देखते हैं हम एक एक करके। तो डेटा हमने फिल करके इंसर्ट करना देखते हैं एक बार और 106 नंबर का हम रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं हम कोई नाम, ठीक है। और इसका डेजिग्नेशन सेलेक्ट करते हैं। यदि हम कोई फील्ड को खाली छोड़ते हैं और इंसर्ट करते हैं देखिए एरर आ रही, तो ये वैलिडेशन भी हमने देख लिए, ठीक है। और आईडी अगर डुप्लीकेट होती है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे देख लिया। चलिए मैं यहाँ पे आईडी डुप्लीकेट करना आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आईडी में 5 लिख देता हूँ। तो आईडी अगर डुप्लीकेट होगी देखिए 105 ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे 106, यानी कि पूरी तरीके से जो हमारा प्रोफेशनल टाइप का प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो यदि हम इंसर्ट करते हैं और रिकॉर्ड सेव करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका रिकॉर्ड आ गया है। मान लो यदि हमको क्या करना है, अपडेट करना है, तो मैं अपडेट करना भी बताया। जैसे अजय वाले रो को हमने सेलेक्ट करे और डबल क्लिक करना है, तो देखिए अजय आ गया। अब आपको यहाँ करना क्या है, कुमार लिखना है और आपको अपडेट करना है। चाहे तो आप दूसरी चीज़ भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपडेट करा तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो देखिए अजय कुमार हो गया। यदि मान लो मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे देखिए आर वाले को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, रोहित है और रोहित को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस पर आकर मैं डबल क्लिक करूँगा, रिकॉर्ड यहाँ आ चुका है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट हो गया। उसके बाद व्यू करना भी मैंने देख लिया, ठीक है। और रीसेट करना भी यहाँ से बता दी। जैसे मान लो इसको मैं क्लिक करा तो यहाँ देखिए रीसेट भी हो गया। और व्यू जो है, जैसे व्यू के बटन में तो हमने शुरू में काम कर लिए थे, जैसे व्यू करते हैं तो देखिए रिकॉर्ड यहाँ दिख गया। अब बात होती है कि इसमें हम कोई चीज़ सर्च करें, जैसे मान लो अजय हम टाइप करें, ठीक है। हम अजय टाइप करें और हमारे पास रिकॉर्ड बहुत सारे हैं, तो हम इसको सर्च बटन पर क्लिक करें तो अजय हमारा यहाँ डिस्प्ले हो जाए, किसमें, डेटा ग्रिड व्यू में। तो चलिए इसी की हम कोडिंग करना यहाँ पे देखेंगे। तो कोडिंग कहाँ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का नाम देख लीजिए TXT सर्च, और बटन का नाम देख लीजिए BTN सर्च। तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो BTN सर्च का एक इवेंट जनरेट हो चुका है और इस पर हमको वही कोडिंग करना है, OLEDB कनेक्शन वाली, ठीक है। OLEDB कनेक्शन का कौन ले लीजिए, इक्वल करके न्यू OLEDB कनेक्शन, और यहाँ आपको लिखना है CS, जो CS आपने पब्लिक में डिफाइन किए थे, ठीक है। कनेक्शन को आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद एक क्यूरी चलाना है, तो स्ट्रिंग करके क्या चला लीजिए, स्ट्रिंग करके एक क्यूरी जिसका नाम है क्यूरी ले लीजिए। और यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, हमको जब डाटा निकालना होता था हम चलाते हैं सेलेक्ट, और कंप्लीट निकालना फ्रॉम स्टार और फ्रॉम एम्प्लॉय, जो हमारे टेबल का नाम है उसको लिखते हैं। उसके बाद हम वेयर क्लॉज इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना है। किसके अकॉर्डिंग निकालना है, ई नेम। अब ई नेम क्यों लिख रहा है, देखिए ध्यान से। एम्प्लॉय जब टेबल में जाओगे आप तो यहाँ उसका जो फील्ड का नाम है ई नेम है, तो इसलिए जो फील्ड का नाम होगा उसके अकॉर्डिंग निकालना, तो ई नेम आप लिख सकते हैं। एक ऑपरेटर लगता है लाइक ऑपरेटर रखता है, और लाइक ऑपरेटर के बाद इसका पैरामीटर डिफाइन होता है, तो हम ई नेम ही डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक चिन्ह भी लगाते हैं। चिन्ह का लगाने का मतलब क्या है, चिन्ह लगाने का मतलब मैं बताता हूँ आपको अभी। देखिए ये % लगाने का मतलब है, जैसे मान लो अगर हम ए से शुरू होने वाले लेटर को देखना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही ए टाइप करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, पैरामीटर में। और पैरामीटर में जाने के बाद कहाँ चला जाएगा, इसमें। और साइड में क्या जा रहा है ये, तो ऑटोमेटिक वो डेटाबेस में से ए से शुरू होने वाले सारे नाम को ढूंढ लेगा। तो इसका मतलब समझ गए आप, लाइक के साथ में हम ये इसको लगाते हैं, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, एक डेटा अडाप्टर लेते हैं। डेटा अडाप्टर डिस्कनेक्टेड डेटा अडाप्टर हम देखे थे, डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है। तो OLEDB डेटा अडाप्टर हम यहाँ से ले लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं DA। और न्यू करके जब हम उसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, तो इसके अंदर भी कमांड जैसे ही हमको क्यूरी देना पड़ता है और कौन भी देना पड़ता है, ठीक है, CON कनेक्शन। इसके अलावा DA के साथ हमको क्या करना है, देखिए हम करते थे CMD के साथ क्या करते थे, पैरामीटर ऐड विद वैल्यू करते थे। तो DA के साथ अब क्या करना है, सेलेक्ट कमांड डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू। बस आप देखिए चेंज क्या हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ। सारी चीज़ें तो वैसे ही आपकी, यहाँ देखिए हम जो है ई नेम लिख दिए और कॉमा लगा कर हमने क्या दे दिए, TXT सर्च से क्या होना चाहिए, TXT जो सर्च है उससे चीज़ें आना चाहिए। तो यहाँ इतना तो लिख दिए। देखिए DA तो हमारे CMD के बदले में आ गया, और बाकी पैरामीटर ऐड विद वैल्यू आता ही था। सिर्फ एक चीज़ ऐड हो रही है यहाँ, सेलेक्ट कमांड, ठीक है। ये चीज़ ऐड हो रही है यहाँ पे प्रॉपर्टी, और ई नेम का डाटा कहाँ से आएगा, TXT सर्च से आएगा, ठीक। अब हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद एक टेबल लेते हैं जिसका नाम होता है डेटा टेबल, और डेटा टेबल का नाम DT कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल करके हम जो है न्यू डेटा टेबल, यानी कि इसको इनिशलाइज कर देते हैं, ठीक। ये हो गया इनिशलाइज। अब डेटा अडाप्टर की एक जो मेथड है वो होती है जिसका नाम है फिल,
और फिल में हम क्या लिख देते हैं, डेटा टेबल का नाम, जो डी टी लिए हैं डेटा टेबल का नाम। उसके बाद हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, मतलब कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ लगा के यदि डी टी में कुछ ना कुछ आएगा तो वो क्या आएगी, रोज़। और अगर देखिए काउंट इसकी एक प्रॉपर्टी है, अगर ये बड़ी है किससे, जीरो से, यानी कि जब इसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा तो जीरो से बड़ी होगी, और जब जीरो से बड़ी होगी तो सिंपल सी बात है क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ी है, इसका मतलब है कि डेटा ग्रिड व्यू में क्या होना चाहिए, डेटा शो हो जाए, डेटा ग्रिड व्यू डेटा सोर्स इक्वल जो डी है वो शो हो जाए। परंतु यदि कुछ नहीं आया है, मतलब कुछ नहीं आया है, इसका मतलब क्या होगा भाई, जब डेटा ग्रिड व्यू में कुछ नहीं है उससे रिलेटेड रिकॉर्ड, तो कुछ ना कुछ तो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैसेज बॉक्स में हमने क्या प्रिंट कर दी, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और उसके बाद हमने क्या करें यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख दो नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड इस प्रकार कर दिए हमने, ये देखिए इस प्रकार से लिख दिए। अब हम इसको रन करते हैं। तो नॉर्मली अगर रन करें तो रन करने के बाद देखिए व्यू करने के बाद हम देख रहे हैं, और अगर हम यहाँ लिखते हैं आर, तो आर से शुरू होने वाले नाम आ जा रहा है। ठीक है, ए लिख रहा है तो ए से शुरू होने वाला जा रहा है, एस लिख रहा है तो एस में देखिए एस के कोई रिकॉर्ड नहीं है तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ठीक है, परंतु जब ओके करी तो इसका डाटा गायब हो जाना चाहिए। इसका डाटा कैसे गायब होगा, गायब होने का मतलब वहाँ से हट जाए। तो डेटा ग्रिड व्यू का नाम क्या है, डेटा ग्रिड व्यू, उसका डेटा सोर्स प्रॉपर्टी इक्वल कर दो नल, टी की जगह नल कर दो। चलिए फिर से करके देखें। जैसे मान लो हम एस करते हैं और सर्च करते हैं, देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड। यदि हम आर करते हैं और सर्च करते हैं, देखिए राजेश आ गया। ए करते हैं सर्च करते हैं तो ये आ गया। ठीक है, एम करते हैं तो देखिए एम वाले दो आ गए। फिर एस करते हैं तो देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड, और ओके करते हैं देखिए गायब हो गया। ठीक, एक चीज़ और कर सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर ए लिख रहे हैं तो अजय आ जा रहा है, परंतु ए के बाद स्पेस दे रहा है तो देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, जबकि स्पेस हमारा यहाँ पे वर्क नहीं करना चाहिए। तो स्पेस वर्क ना करे उसके लिए करते क्या हम, देखिए आपने कोडिंग क्या रहना, देखिए ऐड विद वैल्यू वाली, उसके साइड में डॉट टेक्स्ट लिखे सर्च, यहाँ आपको ट्रिम नाम के एक मेथड का यूज़ करना है। ट्रिम यूज़ करने का मतलब है कि ए के आगे स्पेस दे दिए, ए के बाद स्पेस दे दी, तो सबको वो गायब कर देगा, सिर्फ कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे स्पेस देकर ए भी लिख देते हैं तो भी मतलब सर्च करते हैं, देखिए आ जा रहा है। अब हम एक चीज़ और करते हैं कि यदि हम सिर्फ ए लिखें यहाँ ऑटोमेटिक डेटा डिस्प्ले होते जाए, देखिए एस लिखें यहाँ डेटा डिस्प्ले होते जाए, तो जो हमने बटन में कोडिंग करे ना, देखिए अभी हमने कोडिंग कहाँ करे, देखिए BTN सर्च के क्लिक इवेंट पे। इस कोडिंग को आप उठा लीजिए, उठा लेने का मतलब है कट कर लीजिए, और आपको चलना कहाँ है, इस टेक्स्ट बॉक्स में। ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है बटन सर्च, और इस पर आपको डबल क्लिक करना है। इसका मतलब है इसका एक इवेंट जनरेट होगा, टेक्स्ट सर्च जो है टेक्स्ट चेंज इवेंट, इसमें लाकर पेस्ट कर दो। कर दिए, सेम टू सेम कोडिंग यहाँ पेस्ट कर दी, और अब आप रन करिए। जब हम यहाँ आर लिखेंगे, देखिए आर से रिलेटेड आ गया। ए लिखेंगे, देखिए अगर हम बैक कर रहे हैं सारी चीज़ें जा रही, खाली मतलब बैक कर रहा है। उसके बाद हम बी लिख रहे हैं, देखिए बी का रिकॉर्ड नहीं है, गायब हो गया। आर लिख रहे हैं तो आर का आ गया, सी लिख रहे हैं सी का आ गया, यानी कि जो भी चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं इसमें अब देखिए काम फास्ट हो गया ना। ए लिख रहे हैं तो ए का आ गया, ठीक है, एम लिख रहे थे एम का आ गया। तो ये हमारा सर्च करने का काफ़ी फास्ट तरीका हो गया। तो इस प्रकार हमारा देखिए ये कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आप जो है सारी चीज़ें सीख गए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, व्यू और रिसेट, और सर्च करना भी देख ली। इसके पहले जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या, प्रोग्रेस, यानी कि जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्रेस कैसी चलती है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है, फिर आपका लॉगिन फॉर्म से होता है। लॉगिन फॉर्म में अगर यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हो, अन्यथा साइनअप, तो साइनअप कैसे करना वो भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद साइनअप जब हो जाता है फिर लॉगिन से होना चाहिए। लॉगिन होने के बाद MDI, और MDI के बाद जो है हमारा क्या होना चाहिए, एक एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होना चाहिए, जहाँ से हम क्लिक करें तो ये फॉर्म डिस्प्ले होगा, और इस फॉर्म पे आप जो है इस प्रकार से सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं जो है आपको कंप्लीट करा चुका हूँ यहाँ पे। आई होप ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आप इससे जो है इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखकर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा मेरे द्वारा जो है बनाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे, आगे जो भी मेरे दिमाग में आएगा तो मैं आपके लिए लाते जाऊँगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, आप जो है मुझे पर्सनली टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।